Okay, so we are starting chapter 7, algorithm design of paper 2 of O levels. So this is the very first question that we come across in our guest paper. हमने सबसे पहले क्या लिखा? Range check. Okay, why is range check हमने क्यों बोला? क्योंकि we can see that कि this is the scenario, this is the condition. Value should be less than or value greater than 100. तो इसके ऊपर हम लगा रहे हैं. A value should be in between 0 and 100. इंक्लूसिव का मतलब है कि 0 और 100 भी इंक्लूड होंगे, ये भी एक्सेप्ट होने चाहिए. क्या प्रेजेंस चेक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन राइट नाउ तो ये रेंज चेक करता हूँ. नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर रेंज दी हुई है. किसी दो वैल्यूज के इन बिटवीन अगर वैल्यू आपको इनपुट करनी है तो वो रेंज चेक होगा, उसको प्रेजेंस चेक नहीं बोलेंगे. प्रेजेंस चेक का मतलब, हाँ, आई नो समटाइम थ्योरेटिकल जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये वाला वैलिडेशन चेक भी बता दें, ये वाला भी बता दें, तो एक्सेप्ट हो जाता है. लेकिन ये प्योरली रेंज चेक, ये बताना पड़ेगा आपको. Describe what is happening in this validation check. Pretty simple. How you can describe that? Okay, describe. The value between 0 and 100 will be accepted, and the value below 0 and greater than 100 will be rejected, and will request for the re-entering of data if the data is out of range. बिल्कुल. बरीरा ने सही बताया कि जो वैल्यू है वो 0 और 100 के इन बिटवीन इनपुट करने के लिए कहा जाएगा. अगर वैल्यू 0 और 100 के इन बिटवीन इंक्लूसिव नहीं इनपुट होगी तो एरर आएगा और वो दोबारा आपसे इनपुट लेगा, और तब तक इनपुट लेता रहेगा जब तक आप 0 और 100 के इन बिटवीन वैल्यू को इनपुट नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाट दिस प्रोग्राम इज डूइंग. ठीक है. ओके, तो इसको इंग्लिश में जरूर कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा. तो भगवान आपके पाकिस्तानी में चेक करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तुम ही लिख देते. इंग्लिश में लिखो, भले टूटी फूटी इंग्लिश में लिखो, भले 19-20 ग्रामर 18-20 ग्रामर हो रही हो, स्पेलिंग गलत हो लेकिन कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. Complete the trace table for the program code using the test data 200, 300, -1, 50 and 60. अगर हम 200 इनपुट करेंगे तो क्या होगा? Invalid value, comma, try again. हमें देखना पड़ेगा कि उसने एरर क्या दिया हुआ है. Invalid value, try again. ठीक है, ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा. Invalid value, try again. 300 पे भी आप पूरा लिखोगे, सिर्फ ये मैं being a टीचर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, टीचर एडवांटेज है. -1 पे भी यही होगा. 50 पे क्या होगा? 50 पे चेक करते हैं. जब आप 50 इनपुट करोगे स्किप हो जाएगा और एक्सेप्टेड के साथ वैल्यू लिखा हुआ गया है. एक्सेप्टेड के साथ देखो उसने आगे लिखा हुआ एक्सेप्टेड प्रिंट होगा, कॉमा वैल्यू के अंदर जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर इनपुट किया वो भी आउटपुट. ओके, के बाद 16 एक्सेप्टेड 16. So validation check हो गया, आसान था. Draw the flowchart to represent this section of the program code. इसी program code का आपको flowchart draw करके दिखाना. Same जो हमारे पास program लिखा हुआ है. जो हम solve करते हैं ऐसा. Now the thing is what we will going to do. नहीं बता. सर ऐसा बनाएंगे. The strategy is this. हम जो हम स्किल अभी अप्लाई करने के लिए जाएंगे इसको हम अपने सामने रखेंगे. और यहाँ पर हम फ्लोचार्ट बनाएंगे. और किसको? इसका फ्लोचार्ट बनाएंगे. तो यार इस कोड का
उसके लिए हमें शेप याद होनी चाहिए, किसका कौन सा shape है। 4 शेप्स है हमारे पास, इनपुट, आउटपुट, सिलेक्शन, स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस, बस दैट्स इट। फिर भाई जिसको नहीं याद हो क्या करें, मैं ये बोल याद होना असल बिल्कुल असल जो गेम होती है वो ये होती है कि फ्लो चार्ट की लॉजिक, अभी तो खैर हमारे पास लॉजिक भी बनी हुई है सूडो कोड की फॉर्म में, तो उसको देख के हमें बनाना फ्लो चार्ट, इट्स आल्सो नॉट नॉट अ बिग डील। प्रिंट करेंगे सबसे पहले इनपुट वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव, सो स्टार्ट। ये इनपुट और आउटपुट का बॉक्स होता है, स्लाइटली सा जो है वो टिल्टेड। क्या हो गया, सही बन नहीं रहा है। अभी भी मजा नहीं आ रहा, ठीक से बनाना, ज्यादा बड़ा बनाना। शेप्स है ना, क्या रिबन शेप। नॉट अ गुड डे, we'll try, yes, that's one very good example of resilience. You know, if you have set your goal, keep trying सर again ये and आपने again मुझे एक बात बताई, until you get आपने desired इनपुट results. इनपुट बनाया है या कंडीशन बनाया ये इनपुट आउटपुट है ना, देखो ये थोड़ा सा ये होता है, ले लो थोड़ा सा, है? ओके आई गेट इट। हाँ ये वाला जो है ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। तो इस पे आप क्या लिखोगे, इनपुट और बल्कि सॉरी, हम सबसे पहले प्रिंट वाला मैसेज लिखते हैं। मैं बिल्कुल ये वाली लाइन पहले, देखो ये जो चीज बनी हुई है ना, ये वाली लाइन, इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सूडो कोड में स्टार्ट नहीं होता, फ्लो चार्ट में स्टार्ट होता। सो इनपुट ए वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100, मैंने जरा इसको छोटा कर दिया उसकी। हाँ लिख, तुम लोग लिख लेना यार, मेरे पास जरा जगह की कमी है, बस मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। उसके बाद इनपुट वैल्यू, इनपुट और आउटपुट दोनों का, प्रिंट का मतलब आउटपुट होता है, दोनों का बॉक्स एक ही तरह का बनता है। उसके बाद लगा हुआ है वाइल का लूप। वाइल के लूप पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी और वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे हम डिसीजन। ऊपर वाले दो बॉक्स ये थे, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला ये कहलाता है इनपुट आउटपुट। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये वाला, इसको हम सिलेक्शन या कंडीशन कहते हैं, ठीक है, कंडीशन, सही है। अच्छा, इज वैल्यू लेस देन 0 और वैल्यू ग्रेटर देन 100, क्वेश्चन मार्क। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस वाली लाइन को, तो तकरीबन वैसे का वैसे ही बनता है। फिर यस का अलग बनेगा। हाँ, वाइल की कंडीशन ट्रू होने पे चलती है, तो यस पे क्या करेगा, ये दोबारा प्रिंट करेगा प्रिंट इनवैलिड, क्योंकि वाइल की कंडीशन ट्रू होने पे चलती है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा कि इनवैलिड है और दोबारा इनपुट लेगा। और अगर ये ट्रू होगी तो फिर सही हो जाएगा। ना देखो, वाइल का लूप हमने इस तरह से लगाया हुआ है कि अगर तुम्हारा इनपुट सही नहीं होगा ना तो वाइल का लूप चले, ताकि ये आउटपुट करे ये वाला मैसेज इनवैलिड वाला और दोबारा इनपुट ले। अगर तुम्हारी वैल्यू ठीक है तो वाइल का लूप ना चले, हमने इस तरह से कंडीशन बनाई हुई है।
अगर वैल्यू लेस देन 0 होगी या फिर वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी तो ये चलेगा. So we have designed this loop like this. Validation के लिए while का loop इस तरह से लगा रहे हो. सही है. अच्छा, प्रिंट होने के बाद, इनवैलिड प्रिंट होने के बाद, क्या हाँ वो आपको खुद लिखना है. क्या लिखना वो जो उधर लिखा हुआ है दूसरी तरफ, इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन. है? ठीक है, इनवैलिड, उसके बाद इनपुट वैल्यू दोबारा, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर जाके फिर कंडीशन चेक करोगे. और अगर ये नो हो जाएगा ना, तो नो हो जाने पे तुम क्या करोगे, प्रिंट करोगे एक्सेप्टेड और वैल्यू, और उसके बाद कर दोगे स्टॉप. Is value greater than 0 or less than 100? यस के इनवैलिड वैल्यू क्या है? देखो मैं उसको चला के दिखा रहा हूँ. इसका पर्पस क्या है, तुमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट की, जैसे वो 300 200 कह रहे थे ना, तुमने वैल्यू इनपुट कर दी 200. हमें वैल्यू 0 से 100 के इन बिटवीन इनपुट चाहिए. अगर 200 पे हो तो इसको एरर देना चाहिए ना. तुमने 200 इनपुट की, नीचे आके चेक किया, क्या ये 200 लेस देन 0 है? नहीं. अच्छा, या फिर क्या 200 ग्रेटर देन 100 है? यस. यस में चले गए, इनवैलिड तुमने मैसेज आउटपुट किया, दोबारा इनपुट किया, फिर से दोबारा इनपुट किया. यहाँ से तुमने दोबारा फिर एक बार इनपुट कर दिया 300 पे, दोबारा फिर इनवैलिड करेगा, फिर इनपुट करेगा, फिर तुमने इनपुट कर दिया यहाँ पे 60. नीचे आए, क्या 60 लेस देन 0 है? क्या 60 ग्रेटर देन 100 है? नो में आ गया, एक्सेप्टेड. तो ये इस तरह से डिजाइन हुआ. सेम लूप भी ऐसे काम कर रहा है, और ये अब फ्लो चार्ट भी इसी तरह से काम कर रहा है. सही है. So very good example in which we have learned about how to make a flow chart. Flow chart बनाना सीख लिया हमने, थोड़ा सा हमने validation भी सीख लिया. Alright, ये कितना मार्क्स का था फ्लो चार्ट? देख लेते हैं. 5 marks. Let's see. इजी था मार्क्स. अल्लाह करे, लेकिन जब ये फर्स्ट हैंड आएगा तो उतना आसान ऑप्शन नहीं लग रहा होता. सही में आपकी टारगेट नहीं क्या लेके चली हो? है. अगर अच्छी लगी तो पहले ले जाओ. बाइक नहीं लेके चली जाना, चाबी ले आना. कल कंप्यूटर का पेपर था. हाँ, कल परसों है ना? कल कब है? परसों. कल इनका वो कॉलेज में टेस्ट है. 8 PM पे होगा, 8 AM पे. 8 PM पे तो कोई कॉलेज नहीं होता. 8 बंदे कल आपकी क्लास 9 से 10. हाँ, कल आपकी क्लास 9 से 10. उससे पहले होगा या बाद में होगा? मैथ्स के साइड में टाइम पढ़ा दिया. देखते हैं. Here, meritorious A levels, Bacon House, PCHS A levels, City School, Daraksha A levels, Alpha A levels, Future World College, A levels, माशाल्लाह. TFS. Roots, जो है, और these are 5 A level colleges for River Oaks, because a good friend of mine, Miss Parnia, she is there. उन्होंने ये चाबी दी है मुझे, तो उनकी वजह से उनके से जाना पड़ता है. और एक PFS है, फेडरल एरिया में. सर बच्चे रिकॉर्डिंग टीच इन 7 स्कूल्स. I'll share the report. आपकी बात ये फ्लो चार्ट नहीं ब्रेक लेंगे ना, ब्रेक. फ्लो चार्ट बना के इम्पोर्टेंट. हाँ, लेकिन बच्चों को जो है ना वो तुम एक मशवरा दो कि सर बंदिशा कह रहे हैं कि सिर्फ जो है ना तुम लोग वो जो बुकलेट मिली हुई है ना वो सॉल्व कर लो बस, चैप्टर 1 और 2 काफी होगा. सर इस पे क्यूआर कोड नहीं लगा हुआ. ये QR ये मैंने कोड स्कैन करने की कोशिश करी, नहीं हो रहा था. ये फन के लिए ऐसे बस, क्यों यहाँ से डिजिटल आर्ट वाला QR कोड. ओके, डिजिटल आर्टिस्ट इसके मार्क्स कितने हैं? 5 मार्क्स सबको शॉर्ट. बोला था मैंने. चले जी, मैं लेट्स बताऊं ये कह रहे हैं सबसे पहले. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. इसके एरर्स निकालने की कोशिश करते हैं. एक मैं बताऊं. पहले सिर्फ Next एरर्स question है. हाईलाइट करते हैं.
अच्छा याद रखिएगा कि अगर आपको जो है वो क्वेश्चन सही से आता होगा ना, if you know how a program actually works, only then you can remove the error. मैं बताती तो मैं हूँ, बताऊं? ये कह रहे हैं। तो मैं बताऊं? Let's take एक मिनट सर, पहले। बता रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। पहले सबर, एज पहले होती है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ो। An algorithm has been written in pseudocode to input 100 numbers. 100 numbers input करने हैं। Select and print the largest number and the smallest number. ये बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट, ओ लेवल के अंदर ये बड़ा फेवरेट है कि आप 100 वैल्यूज इनपुट लो, आप लार्जेस्ट या जो लोएस्ट है वैल्यू बताओ, आप 365 डेज का टेम्परेचर इनपुट लो और 365 डेज किसी भी एक सिटी का, और बताओ कि उन 365 में से कौन सी वैल्यू सबसे हाईएस्ट थी, कौन सी वैल्यू लोएस्ट थी। सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग, तो ये उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। मैंने भी यही कहा था सर। बिल्कुल। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये 100 नंबर्स को इनपुट ले रहा है। रिपीट और अंटिल का लूप लगा हुआ है। देखो कॉमन पता है मिस्टेक क्या करता है, अक्सर ये लूप के अंदर गड़बड़ कर रहा होता है। अंटिल का लूप कैसे चलता है, काउंट इज इक्वल टू 99 या 100 होना चाहिए। मैं भी कह रहा था सर। अच्छा, इसने काउंट को 1 से शुरू किया हुआ। इसको अगर हम ग्रेटर देन 100 कर देंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है। इसको ग्रेटर देन अगर 100 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। एक मिस्टेक तो यहाँ पे होगा। अगर इक्वल टू लगाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे 0 करना पड़ेगा काउंट। नहीं है। अच्छा हाँ, सही सही सही। अगर यहाँ इक्वल टू लगाओगे तो फिर पीछे 0 करना पड़ेगा। इसको काउंट को 1 रहने दो, इसको 99 की जगह 100 कर दो, मैं भी यही कह रहा था। ताकि ये फिर 1 से लेकर 100 तक चले, ताकि 100 वैल्यूज को इनपुट ले। एक ऑब्वियस एरर ये वाला होगा, यही बताना था तुम्हें। मुझे नहीं पता। अच्छा, ऑलराइट। उसके बाद जो सबसे सेकंड इसकी कॉमन स्ट्रेटजी होती है बरीरा, अब वो तुम बता दो। सबसे जो कॉमन इसकी स्ट्रेटजी होती है वो क्या करता है, ये जो हाईएस्ट और लोएस्ट की कंडीशन बनी हुई होती है ना, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ करता है। आप जब भी कभी किसी नंबर को इनपुट लेते हो और उसका हाईएस्ट या लोएस्ट फाइंड करना होता है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन हाई इज इक्वल टू नंबर। ये तो सही है, ये तो सही है। इफ नंबर, देख के पता चल रहा होगा तुम्हें, इसके अंदर क्या होगा, इस यहाँ पर गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। सो इफ नंबर इज लेस देन 2 देन लो इज इक्वल टू नंबर। समटाइम ये भी करता है वो, नंबर इज इक्वल टू हाई कर देगा। लो अच्छा एरो बनाना जरूरी है। हाँ, लो के लिए इफ नंबर लेस देन का साइन, लेस देन लो देन लोअर साइन टू नंबर, ये कंडीशन बनती है। साइन का मसला है, इसका मसला है, इसका मसला है। 2 गलतियां निकल गई। अच्छा, उसके बाद एक अक्सर वो जानबूझ के करता है, काउंटर नहीं लगाता या कोई गड़बड़ कर देता है, सही लगा हुआ है काउंटर, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। फिर वो एक और गड़बड़ करता है, वो इनिशियलाइजेशन के अंदर कोई ना कोई चीज गलत कर रहा होता है। काउंट को 1 सही किया हुआ है, इनपुट नंबर दो जगह इनपुट, इसने 2 दफा इनपुट लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो रिपीट के अंदर इनपुट लिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये वाला इनपुट है ये नहीं होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, वो देखो लूप के अंदर पहले इनपुट हुआ था या तो वो लास्ट में इनपुट होता, इनपुट किया उसने, अभी नीचे उसको चेक किया ही नहीं ना, किसी कंडीशन में उस नंबर को पुट ही नहीं किया, दोबारा फिर नंबर इनपुट देते हैं। पहले तो यूजर का नंबर मांगेगा, ये लॉजिक हम यूज करते हैं वाइल एंड वाइल। रिपीट अंटिल में हम एक ही दफा इनपुट कर रहे होते हैं, अगर चलो करना ही था तो लास्ट में चेक कर। लेट्स कीप इट सिंपल। वाइल एंड वाइल को कंडीशनल इनपुट के लिए यूज करोगे, कंडीशनल के लिए, ये फिक्स आइटरेशन के लिए हो रहा है, 100 टाइम्स इनपुट करना है, इसमें तो आप इनपुट एक ही दफा करोगे। फिर इसमें दो दफा एंड इफ कंडीशनल जब इनपुट करता है ना, तो वाइल के अंदर 2 दफा इनपुट होता है, रिपीट अंटिल के अंदर फिर भी एक ही दफा इनपुट होता है। सही है, तो ये हम नहीं करेंगे, ये गलती हो गई। if and if सही लिखा हुआ है, इनपुट नंबर सही लिखा हुआ है, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज नंबर, प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इज लो, तो यहाँ पे गलत है।
यहाँ पर क्या होना चाहिए? गेस व्हाट? अगर ये सही है दानियाल, अगर ये लो सही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए हाई लास्ट में। अगर नीचे लो लिखा हुआ तो फिर हाई होना चाहिए ना, लार्जेस्ट नंबर के लिए हाई होना चाहिए, स्मॉलेस्ट के लिए लो होना चाहिए। सो इसका मतलब वी हैव फाउंड 1 2 3 and Oh my 4 God. 6। जगह दी हुई थी यूनिवर्सिटी इसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें नीचे उन्होंने जगह दी हुई है। आप मेरी तरह से ऐसे काम नहीं करोगे, आप नीचे लिखोगे एरर, ठीक है, क्या है, Explain करना होगा। यस, और उसको करेक्ट करके बताओगे। एक्सप्लेन नहीं करोगे, बता दोगे। यहाँ पे इस तरह से लिखोगे, जैसे मुझे इसको हाईलाइट करना है, अंटिल काउंट को, एरर अंटिल काउंट ग्रेटर देन 99, करेक्शन until count Equal to 101 लिखा है आपने पहले 100 लिखो। और इक्वल्स टू लिखा है, इसको गलत काम कराते हैं। ग्रेटर देन 100 लिखो। लिखा है काउंट इक्वल्स टू 101। इसको भी इसी तरह से लिखोगे, पूरा इफ का लिख के दिखा दो। इफ इसको नंबर, बोलते क्या है वैसे? इसको एरर को। एरर, नहीं नहीं, इसको क्रोकोडाइल। ये हाँ, ये लेस देन है। अच्छा, ये भूल जाते हैं बच्चे। लेस देन है, वो तो मुझे पता है, ठीक, लेकिन इसका कुछ और नाम नहीं है। क्रोकोडाइल का मतलब नहीं, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। दिस इज इट। नहीं, अगर उसके साइड में 3 लगा दो तो हाँ, हार्ड भी हो असल में ये चीज भी है, इसको नॉट इज इक्वल टू भी वो इतना नहीं सिखाए, ये लेवल ये आता है। ये आता है इसको भाई। क्या बोलते हैं? आता इसको है। ये देखो, ये वाला सिंबल जो है ना कंप्यूटर के अंदर, आस्की के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको यूज करते हैं या फिर हम इसको यूज करते हैं नॉट इक्वल टू के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में हम इस वाले सिंबल को नॉट इक्वल टू के तौर पे यूज करते हैं। सही है, चलें जी। लेट्स टॉक अबाउट बाकी एरर वैल्यू पर मेंशन कर दिया, नीचे खुद लिख लीजिएगा। आगे पर है का सवाल। Show how you would change the corrected algorithm to total the number and print the total. Use the variable total. Change the corrected algorithm to total. आप इसमें ओके, इसमें बहुत आसान है। वो कह रहा है कि टोटलिंग भी करके दिखाओ, जैसे आप नंबर को इनपुट कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस मेरे ख्याल में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जो आपका वो रिपीट है, ठीक है, जितना सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। जहां नीचे लिखा हुआ है अंटिल काउंट ग्रेटर देन 100, और यहाँ लिखा हुआ है काउंट असाइन टू पर पूरा काउंट प्लस कितना 1, होगा? और यहाँ लिख दो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दो, एंड पे क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ लिख दो टोटल असाइन टू टोटल प्लस, एक सेकेंड, नंबर, नंबर था ना जो इनपुट वेरिएबल था, और यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो आउटपुट होंगी, लेकिन आप इसमें और क्या प्रिंट कर दोगे, टोटल इज टोटल। देखो, टोटलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस भी नंबर को आप इनपुट ले रहे होते हो ना, जिस भी नंबर को इनपुट ले रहे होते हो, उसी को टोटल इज इक्वल टू टोटल बस वो पर्टिकुलर वेरिएबल कर दो जिसको भी इनपुट कर रहे हो। उसने यहाँ पे वो यही कहा कि आपने नंबर को टोटल करके उसको भी आउटपुट करना है, यूज अ वेरिएबल टोटल, तो हमने वेरिएबल टोटल को भी यूज कर लिया। खैर, एक हमने थोड़ी सी और चीज को बेहतर कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, just give me a second. Let me check. CPU, हाँ नहीं, CPU मैं देख रहा हूँ। I think my system is a zombie computer. ये वैसे ये रस्म इसलिए पूरी कर रहा हूँ क्योंकि उसने, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल को किस तरह से लिखा है। अल्लाह, ये मजाक है।
जरूरी है। सही है, इस तरह से हो जाएगा। हाँ, नमाज पढ़ कर आ जाओ। हम भी बस थोड़ी देर में। अभी कितना टाइम हुआ? 7:30 में बोला था ना मैंने, अराउंड 7:15, 7:30। हमारी क्लास हमारी क्लास से 7:15 तक है। हाँ, क्योंकि आज हम सिर्फ चैप्टर 8 को देखेंगे, चैप्टर 7 को देखेंगे। अपने पेपर के बाद देखेंगे बिल्कुल सही सही सुन रहे हो। ऑलराइट, सो हाँ सर, एक से क्या होता है सर, एक से ऊपर जा सकते हैं प्लीज कसम टूट जाती है। सर, प्लीज ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने से कसम का क्या ताल्लुक है? ओके, यार सर एक्चुअली कि मैंने किया है और मैं एग्जाम भी दूँ मैं कुछ करूँ। अच्छा, फ्लो चार्ट क्योंकि ये है भी कंपैरेटिवली इजी, जैसे वो लुक के कौन सा वाला फ्लो चार्ट नहीं किया हुआ तुमने? और मैं तो नहीं बता। कौन सा वाला फ्लो चार्ट नहीं किया हुआ? कुछ भी नहीं किया हुआ सर, ठीक है हाँ देखिए दिस वन चेक करो। सर, ये करा दो। क्या है अच्छा, अभी अभी पता चल जाएगा तुम्हें। टूडो कोड वाला मैं कराया था ऑनलाइन रात में तो मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया ये था पता चल जाएगा। लेकिन आपको वो बनाना ये वाला बताओ। है। ये अगला। यार मैं समझा दिया था मैं थोड़ा सा चलो गुड, ये वाला कर रहे हैं हम, सही है। बेटा फ्लो चार्ट को ट्रेस करके देखते हैं। ट्रेसिंग सूडो कोड की भी आती है और फ्लो चार्ट की भी आती है। एक वीडियो मैंने सूडो कोड की बनाई थी विच इज, उसको मैंने अपलोड भी किया। तो आज वाली ये क्लास के बाद वो वाली वीडियो भी देखिएगा। सर लिंक भेज दिएगा। क्योंकि हमने वो यहीं पे इसी जगह पे हमने पूरा डिस्कस करके किया था, तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया। मैं भी नहीं की इसलिए मैंने ऑनलाइन सही है। So let's try to dry run this quickly in one go. फिर उसके बाद हम एक अपना छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रेयर ब्रेक। सबसे पहले यहाँ पे बेटा हम ये समझ लेते हैं कि div और mod क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ div ही यूज हुआ होगा, mod नहीं हुआ। और नीचे इसने अलबत्ता ये यूज किया होगा डिवाइड करने के लिए, डिवाइड का सिंबल। div होल वैल्यू रिटर्न करता है और ये वाला जो सिंबल है ना, ये डेसिमल पोर्शन के साथ वैल्यू को रिटर्न करता है। किस तरह से मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 div 2 लिखा हुआ होगा ना, तो x में क्या स्टोर होगा? ये क्या करेगा? ये करेगा इस तरह से 5 और ये करेगा 2। सही है। div 5 div 2 नहीं, मुझे लिखना चाहिए था 2 div 5। अब सही है? नहीं, पहले सही था। क्या कर रहे हैं ओके, तो 5 div 2 का मतलब क्या है कि आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 2 के साथ, लेकिन किस तरह से? जैसे मैंने उसको सिंबल बनाया था, तो 2 2 सा 4 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। डिव क्या रिटर्न करेगा? सिर्फ 2, ये होल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बस डिव होल वैल्यू से ऊपर का डिविडेंड रिटर्न करता है, नीचे वो उसको पूरे को डिवाइड नहीं करता, फ्रैक्शनल पार्ट के साथ डिवाइड नहीं करता डिव। अच्छा, अगर तुमने यूं लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल तुमने किया हुआ है 5/2, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये आपको करेगा 2.2 समथिंग। 2.5 मैथ इज हार्ड यार। 2.5 ठीक है, 2.5। अगर आप इस तरह से करोगे उसको, तो y में क्या स्टोर होगा? 2.5। मतलब इसका मतलब है कि पूरा डिवाइड करके फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ में बताएगा। मुश्किल हो रही है। डिव का मतलब ये है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं देगा, और इस अपॉन का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट भी देगा। इतना सा फर्क है। यार डिव बचपन वाली ठीक है? डिवीजन है, मॉड अच्छी वाली डिवीजन है। अभी मॉड का तो जिक्र हुआ ही नहीं है सर। मॉड में से हैंडल होता है वो स्टोरेज सही है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हमें 50 इनपुट की जा रही है। इस 50 वैल्यू को हमें रन करके दिखाना है नीचे फ्लो चार्ट के अंदर। फ्लो चार्ट के अंदर वैल्यू आपको पेपर के अंदर उनको इस तरह से देना चाहिए, देंगे एक तरफ फ्लो चार्ट बना होगा, एक तरफ ट्रेस टेबल बना होगा, तो आप
तो चार्ट को देख के वैल्यूज को जल्दी ट्रेस कर सकते हैं, मेरी तरह ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इनपुट वैल्यू सबसे पहले क्या थी 50। पेंसिल के साथ इट्स गुड आइडिया कि आप भी पेपर के अंदर इसी तरह से ट्रेस करो 50 वैल्यू, ठीक है। 1 HP लाइट वाली पेंसिल ले लीजिएगा ताकि उसके बाद में बैठा में सब क्या इज 50 वैल्यू के अंदर राइट नाउ 50 है। सबसे पहले बेटा हमने स्टार्ट किया फ्लो चार्ट को, यहाँ से उसने इनपुट वैल्यू डिमांड किया, नीचे जो टेस्ट डेटा था गिवन वहां से ये देखो इनपुट डेटा दिया हुआ उसने, हमने सबसे पहली वैल्यू 50 उठा के इनपुट कर दी। अब इस वैल्यू को आगे लेके चलेंगे। क्या 50 इज इक्वल टू -1 है? नहीं है, नो में नीचे चले जाएंगे। वैल्यू को div 2 करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें क्या मिलेगा 25 मिलेगा। वैल्यू को फिर div 3 करेंगे 8 तो क्या 8 25 by नहीं नहीं वैल्यू div 3 50 50 div को यस 50 को 80 को 60 ना सर 3 10 30 3 16 सही है ओके। आर यू श्योर? हाँ मतलब क्योंकि डिव कर रहे हैं तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। सही है। क्या? जब आप एक एरो बना हुआ है उसके नीचे तो जो उसका वो जो वैल्यू बचेगी वही नीचे जाएगी ना, नहीं मेरी तो जान दोबारा आप उसकी कैल्क 1 के अंदर वैल्यू के अंदर 50 है। ये value कैल्क 100 है। ये वाला वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा हुआ। जब वैल्यू वैल्यू Constant 50 को यस div by 3 कांस्टेंट नहीं मतलब वेरिएबल उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही 50 की है, इसमें 60 हो जाएगा। सही है। नीचे आके फिर चेक करोगे क्या जो कैलकुलेट की हुई वैल्यू है जो कि सिर्फ 25 हो चुकी है, क्या वो बराबर है वैल्यू अपॉन 2 के? क्या जो ये वैल्यू है वैल्यू के अंदर क्या है 50 50 50 अपॉन 2 भी क्या 25 प्रोड्यूस करेगा? Yes, sir. क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? बराबर यस इसका मतलब ये कि हम नीचे यस में जाएंगे क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर है वैल्यू अपॉन 2 के। ये तो वही बात हो गई। हाँ तो वो ये भी चल तो वही रहा है, कह रहे अभी देख लेते हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा। मतलब ये तो रिपीट हो गया। हाँ रिपीट हो गया पता नहीं है, वो जैसे प्रोग्राम चल रहा है उसको हम चला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जहाँ हमें लेके जा रहा है वैसे हम जा रहे हैं। अच्छा मीन वाल देखो मैंने कैलकुलेटेड 1 के अंदर 25 कैलकुलेटेड 2 के अंदर 16 अपडेट किया, तो ये मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। मैंने वैल्यू इनपुट की थी 50 वैल्यू इनपुट करने के ऊपर कैलकुलेटेड 1 आया था 25 और ये आया था 16। तो ये मुझे ट्रेसेबल के अंदर शो भी करना है। ये ट्रेस के लिए ये ट्रेसेबल है शो, तो उसके अंदर हमें सारी अपनी प्रोग्रेस शो करनी है वैल्यूज की। यस में नीचे आए कैलकुलेटेड 2 के अंदर क्या था 16, क्या 16 बराबर है 50 अपॉन 3 के? नहीं क्योंकि 50 अपॉन 3 फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू दे रहा है, 16.67 समथिंग लाइक दैट। जो भी हमें प्रिसिशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि नहीं पूछा, हमें इतना पता है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा था, मतलब ये वाला सेम था ना 53 3 16 कितना आ रहा था 8 48 आ रहा था, 2 रिमाइंडर आ रहा था। अपॉन के अंदर सेम नहीं आएगा, इसका मतलब यस में नहीं जाएंगे नो में जाएंगे। ऊपर दोबारा गए अगली वैल्यू दोबारा इनपुट की जो कि है कोई आउटपुट वगैरह नहीं हुआ ही नहीं कुछ, तो वो 0 लिख नो में चले गए ना, दिया डैश खाली आउटपुट में खाली छोड़ देंगे। अगली वैल्यू हमने इनपुट कर दी dash लिख दिया। 33। अब इसको भी इसी तरह से रन करोगे, प्रॉबली कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि आपकी यहाँ पे भी मैच कर जाएगी, फिर वो आउटपुट करेगा। और ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक वैल्यू में -1 इनपुट नहीं होगा। इस वैल्यू इज इक्वल टू -1, अगर वैल्यू के अंदर -1 होगा यस करके ये एंड हो जाएगा। तो फिर नीचे वाली वैल्यू भी कुछ इसका मतलब हम ऑलरेडी सपोज कर लेते हैं कि देखो जब ये इनपुट होगा ना तो प्रोग्राम रुक जाएगा। ये उसने जानबूझ के धोखा देने के लिए बच्चे को दिया हुआ है ताकि वो गलती करे, और अगर उसने लिख दिया तो अगर आगे तक मार्क करना है कटेंगे। तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे। ज्यादा ही नहीं बचे। जहाँ तक जब तक करना है वहाँ तक नहीं जहाँ जैसे ही -1 आएगा आपका प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। देखो लॉजिक लगी हुई है, अगर वैल्यू में -1 हुआ तो खत्म।
सही है। इसको बाकी इस फ्लो चार्ट को ट्रेस कर लोगे। जी सर, इंग्लिश ही तो है। आपने पहले भी एक बोला था, मैंने सिर्फ एक तो किया उसको हुआ है, करना था ना, सिर्फ एक किया हुआ है मैंने, उससे आगे वही हो जाएगा सर, ये नहीं हो रहा था। चलें कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से जल्दी जिसको सर बहुत आसान है, बस वैल्यूज दिखा। 30 वैल्यू इनपुट की ना अभी हमने 33 33 ना, हाँ 33 था। 33 के ऊपर कैलकुलेट 1 क्या आएगा? बोला। plus 11 और डिवाइड बाय 3 में 33 में 11 11 और क्या 11 जब हम 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना? क्या जो है वो तो यस हो गया। कैलकुलेटेड 116 जो है वो बराबर है नहीं है ना, तो यहीं से 9 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू भी दे देते नीचे जाएगा ही नहीं ना, मतलब दिखाने वाली बात तो। अच्छा इसमें 33 में इसमें ये क्या आ रहा था 16, ये आ रहा था 11। अगली वैल्यू क्या है 18 है। 18 का हमें ऑलरेडी थोड़ा सा याद है, हम यहीं पे कर लेते हैं। पहले 2 से करोगे और फिर करोगे 3 से, ये तो 18 के ऊपर आएगा 9 और 6। क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा? क्या ये भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा? ओके, इसका मतलब ये कि ये भी यस हो जाएगा और ये भी यस हो जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आउटपुट वैल्यू करेगा। और वैल्यू क्या है? देखो ये भी यस हो गया था ना, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी 18 के ऊपर, कितनी आ रही थी? 18 के ऊपर आ रही थी 9 और इसमें आ रही थी 6। वो तो समझ ही आ रही है ना, आउटपुट वैल्यू में क्या है? जो वैल्यू आउटपुट वैल्यू, वैल्यू हमने इनपुट क्या की हुई है इसमें 18, तो आउटपुट में कर दोगे 18। ठीक है, उसके बाद करोगे 15 को। क्या 15 में नहीं होगा, क्योंकि 15 में ये एग्जैक्टली नहीं होगा ना, तो ये ऊपर से ही 9 हो जाएगा। देखो ये पहले है, तो यहीं से 9 हो जाएगा। सही है ना? 15 के बाद 30 में क्या होगा? 30 में एग्जैक्टली हो जाएगा। अच्छा मैंने उसके लिए नहीं लिखा, 15 के लिए क्या आ रहा था? 2 वैल्यू 30 है, 2 पे आएगा 7 और इसमें आएगा वैल्यू 30 नहीं 15 की बात कर रहा हूँ, 7 और अच्छा उसके बाद 30 पे और वैल्यू आप 30 और जैसे ही -1 इनपुट करोगे, वैल्यू के अंदर जैसे आप यहाँ पे -1 इनपुट करोगे, -1 इज इक्वल टू -1, ये एंड हो जाएगा। तो आपको वो पता मार्क्स कैसे देगा? हाँ यहाँ -1 बस सही है। So that will be the describe the purpose of the algorithm. Algorithm का पर्पस क्या है? वो उन वैल्यूज को आउटपुट कर रहा है जो कि एग्जैक्टली 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। बेटा पर्पस क्या था एल्गोरिथम का? कि एल्गोरिथम क्या कर रहा था? Its purpose is to solve and often automate a solution to a particular problem. बेटा ये बेसिकली ये क्या कर रहा है? मैंने I don't think so कि मैंने लिखा है। अग्रेसिव पढ़ लिया बस। Its purpose is to solve and often automate a solution to a particular problem. ये चैट जीपीटी वाला लग रहा है मेरा। आपने लिखा है। Any case, but it's quite obvious कि ये उन numbers को output कर रहा है जो कि exactly divisible है value 2 और 3 से। So it's only putting those values which are exactly divisible by the value 2 and 3. अच्छा इस एल्गोरिथम का पर्पस बताना है। Output values divisible by 2 and 3. तो डायरेक्ट वैल्यू काफी fully divisible लिखना ज्यादा अच्छा है, हमें divisible भी सही है। Roger, चलें जी, ट्रेसिंग भी हो गई। मैं इसको अब सेशन स्टॉप कर रहा हूँ।
ठीक है, तो हम अब प्रेयर के बाद अपना सेशन शुरू करें।